जय हिंद प्यारे बच्चों, लेकर चलते हैं आपके सामने सेट पहला 2024 का आपका जो अनुसाल है उसका सेट हम क्या करते हैं पहला लेकर चलते हैं। देखते हैं आपका ये क्या है कि जरूर मान लीजिए आपका अगर मैं 7 सेट सॉल्व करा दे रहा हूँ उसमें से आपका लगभग 50% क्वेश्चन रिवाइज होंगे ही होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुसाल में आपका जो बहुविकल्पी होता है वह आपका क्या होता है सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। बाकी आपके जो नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो उतना दिक्कत नहीं करते हैं। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। प्रश्न हमारा क्या है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। सबसे सिंपल है यार, हमेशा याद कर लीजिए, आंख बंद कर मारिएगा। त्रिघात कहे, चतुर्घात कहे, सौघात कहे, चाहे जितना घात कहे, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। जितना घात होगा उतने शून्यक होंगे, सिंपल सी बात है। जितना घात होगा उतने शून्यक होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बात समझ गए? जितनी घात उतनी शून्यक, इससे ज़्यादा दिमाग में कुछ भी आप नहीं रखिएगा। बस चाहे जितना घात कहे बस तुरंत जानिए जितना यक्स पर, मतलब जो चर राशि होगा एक्स वाई जेड कुछ भी, उस पर जितना घात होगा उसके उतने शून्यक होंगे। त्रिघात कह रहा था इसलिए ऑप्शन नंबर चला जाएगा सेकंड की तरफ, 3 शून्यक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कह रहा है क्या संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड है। संख्या 140 का गुणनखंड है अभाज्य, तो 140 का आप गुणनखंड कर दीजिए। चलिए 2 से काट दीजिए, 2 7 14, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 7 से काट दीजिए। तो कहने का मतलब 2 यहाँ 2 बार है, 1 बार 5, 1 बार 7, 2 बार किसमें है? इसमें और इसमें है, और 5 है और 7 है। तो ऑप्शन नंबर किसके तरफ चला जाएगा? सी के तरफ चला जाएगा। बात समझ गए? अब चलते हैं हम आपका क्या अगले प्रश्न की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध होगा। इसमें क्या संबंध है आप यह बताइए। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ध्यान क्या आपको देना है कि इसमें शेषफल का कभी भी नहीं गुणा होता है, शेषफल का हमेशा योग होता है। तो शेषफल गुणा शेषफल गुणा कहाँ है? यहाँ पे। ये दोनों ऑप्शन तो जीवन में कभी भी नहीं होंगे। इसको आंसर को काटना सीखिए। क्या? आंसर को काटना सीखिए, क्योंकि शेषफल का जहाँ गुणा होगा उसको काट देंगे, क्योंकि शेषफल का गुणा होता नहीं, शेषफल हमेशा जुटता है। अब बचा एक हमारा भाजक, एक बचा हमारा भाज्य। ठीक है, एक भाजक बचा और एक क्या बचा? भाज्य। तो हमारा भाजक बराबर नहीं होता है, किसके बराबर होता है? भाज्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। आप ऑप्शन नंबर किधर चला जाएगा? सी की तरफ चला जाएगा। किधर चला जाएगा? सी की तरफ चला जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहाँ पर कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। अब ध्यान दीजिए, इसके कह रहा है कि युग्म का क्या हल होगा, कंडीशन क्या बनेगा उसको आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है, x का बटा x, y का बटा y और इसके बाद z का बटा मतलब c1 का बटा c1। तो कहने का मतलब यहाँ यह है और यहाँ -3 है, तो हो जाए क्या? 1 बटा -3 बराबर लिखेंगे 2 बटा -6, फिर बराबर लिखेंगे 5 बटा +1। अब चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6 और ये कटेगा नहीं। 1 बटा -3 बराबर 1 बटा -3 बराबर नहीं है 5 बटा 1। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसको हम कहते हैं समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर का कंडीशन बनेगा और कोई हल नहीं का कंडीशन बनेगा। तो देखिए क्या है, अद्वितीय है, 2 है, अपरिमित रूप से अनेक है, कोई हल नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ ऑप्शन कोई हल नहीं लिखा है, मतलब इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन किसकी तरफ जाएगा? डी की तरफ जाएगा। अब आगे कह रहा है क्या कि समांतर श्रेणी -5, -1, -3 और 7 ... का सार्वंतर है। इसका हमें सार्वंतर बताना है। तो हम जानते हैं सार्वंतर डी बराबर होता है a2 - a1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो a2 का मान है -1 माइनस और माइनस पहले से बन जाएगा +4। तो +5, 5 में से 1 गए, कितना आ गया? 4। तो ऑप्शन किसकी तरफ भाग जाएगा? आपका डी की तरफ भाग जाएगा। किसकी तरफ भाग जाएगा? डी की तरफ भाग जाएगा। डी फॉर डाग, डाग माने आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा द्विघात समीकरण आपका जो है ax² + bx + c = 0 का विविक्तिकर होगा। तो सूत्र ये भैया, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको विविक्तिकर बताना है। 2ac कभी होता नहीं है, 2ac वाला ऑप्शन काट देंगे। अब यहाँ 4ac, यहाँ भी 4ac है, लेकिन
चिन्ह क्या देखना है, बी का डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए ऑप्शन किसकी तरफ चला जाएगा, आपका सी की तरफ चला जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर आपका 7वां क्या कह रहा है यहाँ पर कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो जानते हैं आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आप जानते हैं, इतना आपको क्या करना है, यह तो बहुत ही आसान 1 नंबर का है। तो सूत्र क्या होता है, अगर नहीं पता है तो सूत्र जानते रहिए, पहला माइनस पहला करिए, दूसरा माइनस दूसरा करिए। तो 2 - 4 कर देंगे, क्या लिखेंगे, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। 2 में से 4 करेंगे तो -2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर। तो -2 की स्क्वायर बन जाएगा 4, यहाँ भी 2 की स्क्वायर 4, तो 4 4 8, 8 का वर्गमूल लेंगे 2 करड़ी में 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर किधर चला जाएगा, बी फॉर बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, आगे चलिए। क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m के मूल बराबर है तो m का मान बताइए। मूल बराबर है भैया, इस पर एक प्रश्न 100% हर सेट में आएगा। ये आप क्या करिए, लिखित ले लीजिए, हर सेट में आएगा आपका, कन्फर्म 101% है। तो जब मूल बराबर होता है तो कंडीशन बनता है b² - 4ac बराबर 0। अब b का मान क्या है, -12 है तो -12 का स्क्वायर और -4 गुणे a का मान 3, c का मान m बराबर 0। तो 12 की स्क्वायर बन जाएगा क्या आपका 144 और 4 3 12, इधर पार जाएगा तो 12m हो गया, कितना हो गया 12m। 12 का नंबर 12, 12 बराबर में 144। तो कहने का मतलब m का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है अब हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है आपका 2a है। तो क्या कह रहा है हमें, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज आपको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई का सूत्र होता है, क्या होता है कि a बटा करड़ी में 3/2। a का मान यहाँ क्या दिया, भुजा का मान कितना हो गया 2a हो गया। तो इसलिए हम इसके जगह लिख देंगे 2a करड़ी में 3/2, 2 से 2 कट गया तो आ गया कितना a करड़ी में 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी फॉर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 10 क्या कह रहा है कि 10वां आपका जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। हमें क्या करना है, माध्य निकालना है इसका। ठीक है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं हम, जितना आपका बारंबारता होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। और हम क्या करते हैं, जो आपका वर्ग अंतराल है उसका हम क्या करते हैं, आधा करके बारंबारता में गुणा कर देते हैं। पहले बारंबारता जोड़कर बताते हैं कितना है, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, कितना हो गया आपका 14 हो गया। चलिए हम 14 को ऐसे लिख दे रहे हैं। अब 1 में 3 जोड़ दो 4, 4 का आधा कितना होगा 2, यहाँ 2 का गुणा, 5 3 8, 8 का आधा कितना होगा 4, अंतर कितने का है 2 का है। फिर इसके बाद 7 5 12, 12 का आधा कितना होगा 6, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 8 और यहाँ गुणा बन जाएगा 10। चलिए गुणा कर चेक कर लेते हैं। 3 दूना हो गया 6, 4 दूना हो गया 8, 6 चौका हो गया 24, 8 दूना हो गया 16 और इसके बाद 10 यहीं बन गया 30। सबको इसको जोड़ लीजिए और बारंबारता क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो लिखेंगे क्या, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स है क्या भैया, इसको जोड़ लेते हैं हम। 24 6 हो गया 30, 30 30 हो गया 60, 60 16 हो गया 76 और 76 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा 84। तो यहाँ क्या लिख देंगे 84 बटे 14। तो 14 का नाम 14, 14 छंग 84, कितना आ गया 6 आ गया। 6 ऑप्शन में है कहीं भैया, यहाँ है डी। डी फॉर क्या हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन। अब चलते हैं आगे। कह रहा है साइन 27 बटे कास 63 का मान होगा। साइन 27 बटे कास 63 का मान होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यह तो पहली बात आपके सिलेबस से कटा हुआ सवाल है लेकिन दे दिया तो फिर भी देख लीजिए। तो हमें किसी एक को बदलेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 27 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए हम 63 को बदल देते हैं। कास 63 को हम लिख सकते हैं क्या, कास 90 माइनस कितना लिख सकते हैं हम, आपका 27 लिख सकते हैं। 63 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 में 27 घटाएंगे 63 आ जाएगा। तो ऊपर तो साइन 27 रहेगा ही
और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसलिए आपका यह बन जाएगा साइन 27। ये दोनों कट गए, उत्तर कितना बन जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा चला जाएगा, पहले की तरफ चला जाएगा। बात समझ गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर किसके 12 की तरफ। कह रहा है यदि cos a बराबर करड़ी में 3/2 हो तो cos 2a का मान होगा। तो ध्यान दीजिए भैया, कहने का मतलब है cos के कितने अंश पर यह होता है, cos a बराबर यह होता है cos 30 अंश पर। cos से cos कट गया तो कहने का मतलब a बराबर कितना आ गया 30 अंश। अब sin 2a कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, sin 2a का मान हो गया 30, तो कहने का मतलब मान बन गया sin 60 अंश। ठीक है, sin 60 का मान कितना हो जाएगा, करड़ी में 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर हम क्या करते हैं 13 आपको बताते हैं। कौन सा प्रश्न लेकर चलते हैं 13 की तरफ। 13 आपका क्या कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर, बीच का गुणा बीच से। तो ऊपर बन जाएगा आपका sin स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर। sin/cos क्या बन जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर आपका है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम sin 0 लेंगे तो एक मान 0, ठीक है, तो sin 0 का मान 0 होगा, और यहाँ भी एक मान 0 रखेंगे, 2 × 0 करेंगे 0। साइन यहाँ 30 रखेंगे, 30 दूना 60 और साइन 30, तो आपको क्या बनेगा अलग अलग उत्तर। 45 दूना 90 और साइन 45 ये भी अलग, और 60 रखेंगे तो यहाँ आपका 60, यहाँ 60 दूना 120। ठीक है, यह भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन बन जाएगा क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। अब चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो परिधि दिया है, परिधि बराबर होता क्या है आपका 2πr बराबर कितना है 22 है। 2 × पाई का मान 22/7 और r बराबर 22। 22 से 22 काट दिए तो यहाँ प्यारे बच्चों r बराबर आ जाएगा 7/2। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 πr स्क्वायर। तो कहने का मतलब 1/4 पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 × 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 × 2 11, तो आ जाए कितना 11 × 77 और बटे 4 दूना 8। तो 77/8 आपका किस में हो जा रहा है, सी में हो जा रहा है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कैप्सूल संयोजन है, मतलब कि कैप्सूल जो होता है जैसे खाने वाला जो गोली है उसको दवा जो है उस वह किसका किसका बना होता है, संयोजन माने बना होता है। देखिए यह हो गया ऐसा चित्र, मतलब बेलन हो गया। फिर क्या होगा, एक इधर अर्धगोला एक इधर अर्धगोला, क्या हो गया एक बेलन 2 अर्धगोला। कहाँ है भैया, एक बेलन 2 अर्धगोला। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। बात समझ गए, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा। फिर कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः आपका कितना है 32 तथा 35 है, तो उसका माध्यक बताइए क्या होगा। तो सूत्र होता है प्यारे बच्चों 3 × माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 × माध्य। ठीक है, यही होता है आपका क्या 2 × माध्य। तो होगा क्या, हम चलिए इसको मान लेते हैं 3x बराबर माध्य बहुलक आपका कितना है 35 है, 35 प्लस 2 × 32, तो बन जाएगा 35 प्लस 32 गुना हो जाएगा 64। तो बनेगा क्या 3x बराबर हो जाएगा 3x बराबर जोड़ दीजिए 5 4 9 6 3 9 99, 3 1 9 3 33 33 3 99, x बराबर 33। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी आ जाएगा। कन्फर्म एंड 100% कन्फर्म डी हो गया। ठीक है, अब चलिए कह रहे हैं लिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग है। क्या है, बहुलक वर्ग। बहुलक मतलब होता है जो सबसे बड़ा होगा बारंबारता उसको कहेंगे बहुलक।
ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 19 है, तो इसलिए 19 का वर्ग क्या बनेगा 15 से 20। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा बी बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 आपका क्या कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता बताइए। तो दो पासों को प्यारे बच्चों जब हम क्या करते हैं एक साथ उछालते हैं तो कुल हमारी जो घटना बनती है वह हमारी घटना कितनी होती है 36 होती है। कितनी होती है 36। तो इसलिए कुल घटना कितना बन जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जो अंकों का योग हो कितना हो आपका 10 हो। जैसे 5, 5 पहले 5 दूसरे 5 इसलिए 5 5 10 एक हो जाएगा। 6, 4 6 4 कितना होगा 10 होगा। 4, 6 मिलकर कितना होगा 10 होगा। अब चाहे जिसको कर लोगे 6 में 3 जोड़ोगे 9 या 3, 6 करोगे 9 और 6, 5 करोगे आपका 11, 6, 6 करोगे 12। केवल 5, 5 6, 4 4, 6 ही आपके क्या होंगे 3 ही ऐसी संख्या जो क्या होंगे 10 होंगी। तब आपका प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। प्रायिकता बराबर आपका होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना और बटे कुल घटना। कुल घटना तो अनुकूल घटना कितना बन जाएगा 3 कुल घटना 36 3 का नाम 3 12 है 36। तो कहने का मतलब 1/12। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा पहला बन जाएगा। क्या बनेगा पहला बनेगा। ठीक है, अब आपका क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछालने पर एक पासे को हम कितनी बार उछाल रहे हैं एक बार उछाल रहे हैं। कह रहा है एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं ये तो बहुत ही सिंपल है यार। कितनी बार बताया गया होगा आपको नॉर्मली आपके स्कूल में भी कोचिंग में भी ऐसे भी ऑनलाइन क्लास में भी तमाम। इसको आंख बंद करके मारिएगा 1/2। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए कुल संख्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो कुल घटना बन गया 6। सम संख्या का रहा 1 2 3 तो कितना बन जाएगा 3/6। 3 1 कम 3 3 दूना 6 तो कहने का मतलब 1/2। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, लेकर चलते हैं टॉपिक आपकी 2 नंबर वाले जो 2 नंबर के टॉपिक हैं उसको क्या करते हैं लेकर चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे 4 नंबर वाला आपका टॉपिक लेकर चलेंगे। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आपका क्या है कह रहा है कि एक घन का जो आयतन आपका 1331 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए जब घन का आयतन दे दिया तो भुजा निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे भुजा को पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या माना घन की भुजा बराबर क्या है a सेंटीमीटर है। घन की भुजा बराबर क्या है a सेंटीमीटर है। तब आपका क्या हो जाएगा आयतन बराबर हो जाएगा भुजा घाते 3। तो आयतन का मान है आयतन को हम लिख देंगे क्या यहाँ पे 1331 बराबर भुजा का मान हो जाएगा a घाते 3। 1331 जो होता है प्यारे बच्चों वो 11 का 3 बार गुणा करने पर आता है 11 घाते 3 बराबर। तो यह हो जाएगा a घाते 3 घात से घात कट जाएगी इसलिए प्यारे बच्चों आ जाएगा a बराबर 11 सेंटीमीटर। तो घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर इसके अगले की तरफ। अब देखिए दूसरा कक्ष है मतलब 21 कक्ष है। आपका क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान बताइए। बहुत ही मस्त आपके प्रश्न है भैया। क्या है कि जो इस सेट में आए हुए प्रश्न पूरा की पूरा यही सेट का कॉपी होगा। बस केवल अंक बदलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बदलेंगे केवल अंक बदलेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब जब समीकरण दे दिया एक मूल दे दिया है। समीकरण आपका क्या दिया है मान लेते हैं px बराबर आपका क्या दिया है x² + 3x - p बराबर 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे हमें एक मूल क्या है 2 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे p हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे बराबर 2 घाते 2 + 3 × 2 और -p बराबर 0। तो क्या बन जाएगा 2 दूना 4 + 3 दूना 6 -p बराबर 0। तो 6 4 10 बराबर क्या हो गया p उस पार जाएगा +p।
या P बराबर आ गया 10। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न, 2 दूना 4 लाइन का सवाल। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ग वाला क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि यदि कास थीटा बराबर 15/17 है तो साइन थीटा का मान बताइए। सोचिए एक एक लाइन का आपके प्रश्न है, कुछ भी दम नहीं है ऐसे प्रश्नों में। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक समकोण क्या करिए, त्रिभुज बना लीजिए। तो नाम दे दीजिए ए बी सी दे दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, कोण थीटा। कास थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, यह हो गया 15, यह हो गया 17। हमें लंब का मान निकालना है तो हम BC का मान निकालेंगे। BC बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग माने AC का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, AB का वर्ग। माइनस क्या बनेगा, AB का वर्ग। तो चलिए इसका मान क्या है, 17 का वर्ग और माइनस 15 का वर्ग। 17 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों 289 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 225। तो घटा देंगे, आ जाए कितना, 49 का वर्गमूल आपका होता है कितना, 7। इसलिए इसका मान हो गया 7 सेंटीमीटर। बात समझ गए। अब कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का मान करा, तो इसलिए साइन थीटा बराबर जब आप लिखेंगे तो होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब का मान 7, कर्ण का मान 17, तो हो जाएगा 7/17। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। 2 नंबर का आपका बेवजह देगा, कुछ भी नहीं है, 2 नंबर एक्स्ट्रा देगा, फालतू में देगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य बताइए। क्या बताना है, माध्य बताना है। आपको दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। पूछा 2 नंबर में है, इसलिए इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा। इसके बाद क्या दे दिया, आपका बारंबारता दे दिया। अब हम जानते हैं जब बारंबारता दे दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है, तो सबसे पहले हमें माध्य निकालना होता है यक्स का। यक्स का कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे। तो 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 का आधा कितना होगा, 1। अब जब अंतर कितने का है, सब में 2 का है, तो इसलिए हम 2 सब में क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। अब क्या करेंगे, F इंटू एक्स दोनों का गुणा कर देंगे। 1 एक अन्ना में 1, 3 दूना 6, 5 छके 30, 7 अठे 56, 9 त्रिक 27। चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। क्या है, 2 1 3, 6 3 9, 9 8 कितना हो गया, 17, 17 3 हो जाएगा कितना, 20। और इसको अब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 6 1 7, 7 7 14, 14 6 20। हासिल लग गया कितना आपका, 2 2 2 4, 5 4 9, 9 3 12। तो कहने का मतलब आ गया 120 एफ एक्स बराबर। तो हम जानते हैं माध्य यक्स बार बराबर होता है, माध्य यक्स बार बराबर होता है क्या, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 120 और बटे कितना हो गया 20। 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 छके 12। तो एक्स बार मतलब माध्य कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो हम जानते हैं अगर 2 बिंदु दिए हैं, बिंदु आपका क्या दिया है, बिंदु अगर है, बिंदु आपका x1, y1 और x2, y2, तब मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, तब आपका मध्य बिंदु बराबर क्या बनता है सूत्र, मध्य बिंदु बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यही होता है आपका। ठीक है, तब बिंदु आपके हैं कौन कौन, x1 आपका y1 बराबर दिया है क्या,
-3, 10 और दिया है x2, y2 बराबर दिया है 5, 4। तब मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका? मध्य बिंदु x, y बराबर, इसको यहाँ xy लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए पहला और पहले से। तो -3 + 5, -3 + 5 बटे 2, 10 + 4 बटे 2, 10 + 4 बटे 2। तो हो जाएगा क्या? 5 में से 3 को घटाएंगे, 2 बटे 2, 10 4 14 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो बिंदु आ जाएगा 1, 7। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? यदि बिंदुओं -1, 3 और 4, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 13 मात्रक। तो कह रहा है यक्स का मान बताइए, यक्स का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिए सूत्र होता है आपका, दूरी भी दे दिया, सूत्र होता है d बराबर करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही क्या होता है? सूत्र होता है। तो d मतलब हो गया दूरी, तो दूरी कितना दे दिया आपका? 13 मात्रक। तो लिखेंगे क्या? 13 बराबर, चलिए अभी यहाँ 13 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 13 बराबर, कोष्टक में हो जाएगा पहला माइनस पहला, मतलब कहने को हो गया -1 और -x का होल स्क्वायर प्लस -3 और -9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम चलिए लिख देंगे 13 बराबर, अब माइनस दोनों है तो प्लस का वर्ग करने पर माइनस हट जाएगी, या हम इसी का ऐसे लिख सकते हैं, या 13 बराबर 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 9 3 12 -12 का होल स्क्वायर। लिख देंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 का वर्ग होता है 169। अब a + b के होल स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगी 1 स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 12 की स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 144। या इधर हम क्या करेंगे? यहाँ 0 कर देते हैं, इसको उठा के इधर ले चलते हैं, तो बनेगा क्या? x स्क्वायर प्लस 2x 44 एक बन जाएगा 45 प्लस 145 और माइनस हो जाएगी 169। या 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x, घटा दीजिए तो 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 4 गए 2, 24। फिर हम लिखेंगे क्या? या गुणनखंड करना है तो हम इसको पहले लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x और -24 बराबर 0। गुणनखंड कर देते तो क्या हो जाएगा? घटाने पर हमें क्या लाना है? 2 लाना है, तो 8 6 चौका 24, 6 में से 4 गए कितना हो जाएगा? 2। तो इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर 6 माइनस 4x और -24 बराबर 0। तब बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x और -24 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो बनेगा क्या? x प्लस 6। इन दोनों में -4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा? x माइनस वजह से यहाँ भी हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 6, दूसरे में आ जाएगा x -4 बराबर 0। लिखेंगे क्या? जब x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या बन गया? -6। फिर लिखेंगे पुनः x -4 बराबर 0 तो x बराबर बन जाएगा 4। तब आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? x का जो मान होगा वह बनेगा -6, 4। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 22 का, जिसमें हमें क्या करना है? सॉल्व करना है उसके प्रश्नों को खंडवाइज, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों,
22 का आपका क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल कितना है? 290 है। तो विषम में भी अंतर कितने का होता है? 2 का। सम में भी अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। इसलिए हमें बहुत कन्फ्यूजन नहीं करना है। कुछ लोग कहेंगे हम मान लेंगे पहली विषम संख्या आपका 2x, अगला हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कहेंगे, या कहेंगे पहली मानेंगे 2x और अगला मानेंगे 2x प्लस 2। हम ऐसा नहीं मानेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम मानेंगे क्या? हमेशा सम भी पूछेगा तब भी, विषम भी पूछेगा तब भी। पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2। सम पूछेगा तब भी +2, विषम पूछेगा तब भी +2। दोनों कंडीशन में उत्तर आपका आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो मानेंगे क्या? माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या? x, तथा दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर बन जाएगी x प्लस 1। हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बस यही मानेंगे। ठीक है, तो देखिए अब लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। इनका कह रहा है क्या? वर्गों का योग कह रहा है, तो लिखेंगे क्या? वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर कितना हो जाएगा? 290। तो चलिए संख्या क्या क्या थी? x था, तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना हो गया? 290। चलिए वेरी गुड। तो x का वर्ग रहेगा ही, a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 290 किधर ले लीजिए, -290 बराबर क्या बन जाएगा? 0। x क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको घटा दीजिए तो हो जाए क्या? -289 बराबर क्या बन जाएगा? 0 हो जाए। क्या हो जाएगा? 0। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जरा हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। 290 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? 2 का गुणा 289 में कर देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे? इसको हल करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो क्या बनेगा? 2 गुणे 289। चलिए एक रफ कार इधर करते हैं इस साइड पर। 2 गुणे 289। तो कहने का मतलब है 2 1 कम 2, 289। 17 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 1 17, कितना आ गया? 11। 17 छक्का 1 से 2, 17 सत्ते 1 से 19। फिर 17 से कटेगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, घटा करके हमें क्या लाना है यहाँ पर? ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। क्या? अगली जो क्रमागत विषम संख्या हम मानेंगे, कितना मानेंगे? 1 नहीं होगा, x प्लस 2। हमने बताया था 2 ना, लेकिन बाई मिस्टेक हमने कितना लिख दिया? 1 लिख दिया, इसीलिए गलती आ रहा था। x प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ क्या बनेगा? 2। तो 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 86। कितना आ जाएगा? 86। ठीक है, अब 2 फिर कॉमन ले लीजिए, फिर लिखेंगे क्या? या x स्क्वायर 2 1 2x और -2 1 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 बराबर 0। तो क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं यह 12 गुणे 13 होगा, नहीं 11 गुणे 12 होगा। ओ नहीं, 12 गुणे 13, 12 गुणे 13, नो। चलिए अच्छा, गुणनखंड करते हैं। 12 का गुणा 13 में करेंगे तो नहीं आएगा। 13 दूना 26 नहीं होगा। 11 गुणे 12 करेंगे तब भी नहीं होगा। 11 गुणे 13, हाँ 11 गुणे 13 होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे क्या? चलिए गुणनखंड करेंगे तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11x और माइनस कितना बन जाएगी? 143 बराबर 0। तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो बनेगा क्या? x प्लस 13
-11 कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगी, अभी 11 से भाग करेंगे 13 बार में कटेगा तो x + 13 = 0। एक कोष्टक में हो जाएगा x + 13, अगले में बन जाएगा x - 11 = 0। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे क्या, जब x + 13 = 0 तब x बराबर -13, माइनस आने की वजह से क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य। फिर लिखेंगे पुनः x - 11 = 0 तो x बराबर 11। एक उत्तर आपका आ गया। पहली क्रमागत संख्या क्या होगी, 11। 11 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13। बात समझ गए। तो लिखेंगे क्या, दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या बन जाएगी, x + 2 तो हो जाएगा 11। 11 + 2 = 13। तो आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों 11, 13। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसे प्रश्न क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए, बच्चों का दिमाग घुमा देगा। लेकिन 4 लाइन से ज़्यादा यह प्रश्न नहीं है। ठीक है, यह दिमाग घुमा देगा प्रश्न, लेकिन 4 लाइन से ज़्यादा प्रश्न आपका यह बड़ा नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे। करक सिद्ध कीजिए, 2 संकेंद्री वृत्तों में, संकेंद्री मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही होगा, उसे क्या कहेंगे, संकेंद्री कहेंगे। कह रहा है क्या, 2 संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब बड़का वृत्त जो होकर जो जीवा है भाई, वो छोटे वृत्त के क्या करता, स्पर्श करता। कह रहा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो सिद्ध करना है, मतलब यहाँ पर यहाँ लिखना था एक वर्ड, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है या सिद्ध कीजिए। ठीक, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम बना देंगे एक छोटा वृत्त, इसी के अंदर बना देंगे एक बड़ा वृत्त। ये हमारा चित्र हो गया। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो इसको क्या करेगा, स्पर्श करते हुए जाएगा। इसका केंद्र हो गया, यहाँ से इसको मिला दिए, केंद्र क्या हो गया, O हो गया। यहाँ से इसको हम डॉट लाइन से इधर भी मिला देंगे और यहाँ से डॉट लाइन से इधर भी मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे A और इसका नाम दे देंगे B, इसका नाम दे देंगे C। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है हमें, सिद्ध कह रहा है क्या, AC = BC। यही तो हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, AC = BC सिद्ध करना है। ठीक है, इतना अच्छा प्रश्न है यार, फालतू में एकदम बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बताएं आपको, AC = BC। तो देखिए यहाँ पर भैया हमारे पास क्या बन गए, 2 त्रिभुज बन गए, OAC और OBC, 2 त्रिभुज बन गए। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज OAC तथा त्रिभुज OBC में, OAC तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा, OBC में। अब देखिए इसको हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, OA = OB होगा, OA = OB, OA = OB होगा। क्यों होगा बता सकते हो, क्यों होगा, वृत्त की त्रिज्या है भैया। क्या है, त्रिज्या है, यहाँ लिख देंगे त्रिज्या। और हम जानते हैं त्रिज्या हमेशा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती। जब लंब है भैया तो कितने अंश का, एक कौन सा बन गया, दोनों समकोण त्रिभुज बने। और क्या हो गया, OC = OC दोनों में है, OC = OC क्या हो गया, उभयनिष्ठ। क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। OC = OC क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समझिए क्या करेंगे। यहाँ पर अब हम नियम कौन सा लगाएंगे, आप तो समझ ही गए होंगे। कौन सा नियम लगेगा, RHS नियम लगेगा। क्या लिखेंगे, अतः RHS नियम से। RHS क्यों लगाए, वो कहता है भैया किसी समकोण त्रिभुज के अगर 2 समकोण त्रिभुज हैं, उसका कर्ण बराबर हो, कर्ण क्या हो, बराबर हो, और उसकी एक संगत भुजा बराबर हो। क्या हो, एक संगत भुजा बराबर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे,
RHS नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? RHS नियम कहेंगे। बात समझ गए? क्या कहेंगे? RHS नियम कहेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया? RHS नियम लगाया। तो होगा क्या? त्रिभुज OAC समरूप त्रिभुज बन जाएगा OBC। जब दोनों समरूप हो गए बड़का भैया, प्यारे बच्चों, जब दोनों समरूप हो गए तो क्या होगा? CP/CT घुसेड़ देंगे नियम। क्या लगा देंगे? CP/CT। तो क्या हो गया यहाँ पर? AC बराबर BC, जो हमें सिद्ध करना था। AC बराबर BC का है CP/CT नियम से। बस यही तो सिद्ध करना था, बात खत्म हो गया। ठीक है, ये पूछिए 4 नंबर का सवाल था। यह एक वृत्त बनाना था। कितने लाइन का आपका? हमने बताया था 4 लाइन, ज़्यादा नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6। बात समझ गए? 4 नंबर सवाल 6 लाइन, मतलब क्या भैया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका यह भी है। त्रिभुज का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका यह। त्रिभुज का बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। क्या है? चित्र में यदि LM समांतर CB, यहाँ चित्र दिया है क्या? LM समांतर CB, या दोनों आपस में लाइन क्या है? समांतर है। और LN समांतर CD, LN समांतर CD है। तो सिद्ध कीजिए AB बटा BM, AB बटा BM बराबर AN बटा DN। सिद्ध हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर जो समांतर है वही वाला हम पहले क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे क्या? हल। हल चलिए यहीं लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? ABC में ABC लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? AB बटा क्या हो जाएगा? BM। AB बटा BM बराबर हो जाएगा AL बटा CL। AL बटा CL क्यों हुआ? क्योंकि थेल्स का प्रमेय कहता है, या प्रमेय नंबर 1 कहता है, या दिया है LM समांतर CB। तो यहाँ लिख दीजिए LM समांतर CB। समीकरण क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। क्या करेंगे? 1 करेंगे। पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ADC में बहुत ही छोटा सवाल, बहुत ही अच्छा नंबर। तो क्या बनेगा? AN अपान DN हो जाएगा। AN अपान DN बराबर AL बटा CL। AL बटे CL। यह क्यों होगा? क्योंकि यहाँ दिया है LN समांतर CD। LN समांतर CD। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। तो दोनों की तुलना करेंगे तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करने पर तो क्या होगा? AL बटा CL, AL बटा CL बराबर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा? AB बटा BM, AB बटा BM बराबर क्या हो जाएगा? AN बटा DN। AN बटा DN। बाकी यह दोनों तो आपस में इक्वल थे, हट गए। यही तो हमें सिद्ध करना था भैया, यही तो हमें सिद्ध करना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न, एक तीर से 2 निशाना। एक तीर से इस प्रश्न में 2 निशाना वो साथ रहा है आपका। क्या? एक तीर से 2 निशाना। क्यों? पहले तो आपको समीकरण दे दिया, कह रहा शून्य बताइए, 2 नंबर उस पर दे दिया। और फिर कह रहा इसी प्रश्न में सत्यता की जांच करिए। क्या किया? 2 नंबर उसको दे दिया। कुल उठाकर 4 नंबर दे दिया। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे क्या? हल तो है क्या? x² + 7x + 10, हम इसको बराबर क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। क्या मानेंगे? 0। तो हम जानते हैं 5 दूना 10 होता है, 5 में 2 जोड़ते 7 आता है। तो लिखेंगे क्या? x² +
5 प्लस 2x और प्लस 10 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना, x प्लस 5। इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बचे 10, x प्लस 5 बराबर 0। अब एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 5 और अगले में आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। इसको हम मान लेंगे अल्फा। फिर लिखेंगे पुनः x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। हम इसको मान लेंगे क्या, बीटा। हमें शून्यक पता चल गए, एक -5 और एक क्या हो गया, -2। अब क्या करेंगे, शून्यकों का हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, शून्यक तो हमें ज्ञात हो गए, यहीं आप लिख दीजिएगा आंसर। शून्यक बराबर -5 कामा -2। ठीक है, -5 कामा -2। अब चलते सत्यता की जांच की तरफ। तो लिखेंगे क्या, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान क्या है, -5, बीटा का मान है -2, तो जोड़ देंगे -7। हम बटे क्या लिख देंगे, 1। जब अगर माइनस आ जाए तो उसको हम उठा के क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर कर देंगे, कोष्टक के अंदर लिख देंगे 7/1। अगर एक ही बार माइनस आया है, यह माइनस प्रदर्शित करता है बाबू सूत्र को। 7 किसका गुणांक है, x का। तो लिखेंगे क्या, x का गुणांक, x का गुणांक, और बटे 1 किसका मान है, x स्क्वायर का। तो लिख देंगे क्या, x स्क्वायर का गुणांक। फिर लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो दोनों का गुणा कर देंगे, -5 में गुणा करेंगे -2 का, तो बन जाएगा क्या प्यारे बच्चों, 10। तो 10 को लिख सकते हैं 10/1। 10 क्या है, अचर राशि है। क्या है, अचर राशि। तो सिद्ध क्या करना थी, यही अचर राशि। और बटे क्या हो गया, 1 किसका मान है, x स्क्वायर का। तो लिख देंगे क्या, x स्क्वायर का गुणांक। तो यही हमारा बाबू क्या था, 4 नंबर का आपका प्रश्न था। 4 नंबर का इतना आराम से आपका पा जाने वाला प्रश्न था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। क्या कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। कह रहा है कि एक थैला है जिसमें 5 क्या है, लाल गेंद है और क्या है, कुछ नीली गेंद है। कह रहा है यदि इस थैले में से एक गेंद निकालने की प्रायिकता जो है, मतलब इस थैले में से एक गेंद जो निकाला जा रहा है उसकी जो प्रायिकता है लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। मतलब जो हम लाल गेंद निकाल रहे हैं उसकी प्रायिकता क्या है, डबल है। कौन, नीली गेंद जो निकालेंगे उसकी प्रायिकता। ठीक है, तो क्या कर रहा है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या बताइए, थैले में कितनी नीली गेंद है। तो सबसे पहले जो दिया है लाल गेंद उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या, हल लाल गेंद, लाल गेंद बराबर कितना है, 5। नीली गेंद हम मान लेंगे प्यारे बच्चों, नीली गेंद बराबर क्या, x। जब हमें 5x पता चल गया तो कुल घटना अब हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, कुल घटना, कुल घटना बराबर x प्लस 5। क्या हो जाएगा, x प्लस 5। ठीक है, तो होगा क्या, अब जो प्रश्न दिया है तो उसके अनुसार चलेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार होगा क्या, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर लाल गेंद की
प्रायिकता, सॉरी लाल की जगह नीली लिखेंगे, नीली गेंद की प्रायिकता बराबर किसकी दो गुनी थी? लाल गेंद की दो गुनी है। किसके? लाल गेंद की दो गुनी है। ठीक है, तो बात समझिए, किसकी दो गुनी? लाल की दो गुनी। जैसे हम कहें हम आपके दो गुने हैं, जिसकी दो गुनी कहेगा उसी में दो का गुणा क्या करेंगे? करेंगे। किसका गुणा करेंगे? दो का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे क्या? दो गुणे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। तो नीली गेंद की प्रायिकता के बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल घटना नीली में क्या है? यक्स, और बटे कुल घटना बन जाएगी x प्लस 5 बराबर लाल गेंद में क्या करेंगे? दो का गुणा, और कोष्टक में लिखेंगे क्या? लाल गेंद के लिए है 5 और कुल घटना है x प्लस 5। x प्लस 5 x प्लस 5 कट गया, दो का गुणा कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5। तो कहने का मतलब x बराबर आ गया 10 गेंद। तो आंसर क्या बन गया? नीली गेंद बराबर, नीली गेंद बराबर कितना हो गया? 10। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया प्यारे बच्चों। अब चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर आपका 23 की तरफ, जो कि हमारा क्या है 6 नंबर में पूछेगा। तो 6 नंबर वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्या है प्रश्न आपका? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब है दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफलों का योगफल कितना है? 157 मीटर स्क्वायर है। फिर क्या कह रहा है कि यदि इनके परिमापों का योगफल कितना है? 68 मीटर है, तो इनकी भुजाएं बताइए। अब देखिए दो वर्ग हैं तो हम मान लेंगे क्या? माना पहले वर्ग की भुजा x है, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है? y है। तो लिखेंगे क्या? हल माना पहले वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा? x मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा? y मीटर। ठीक है, अब क्या कहेंगे? प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करें? इनके वर्गों का योगफल 157 है, वर्गों माने इसका वर्ग कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 157। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। फिर कह रहा है कि इनके परिमापों का योगफल 68 है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब परिमापों का योगफल करें, परिमाप होता क्या है? 4x होता है, मतलब 4 गुणे भुजा, तो 4x प्लस 4y बराबर हो गया 68। 4 सब में हटा दीजिए, या x प्लस y बराबर 17 चौका 68, तो आ जाएगा 16 चौका 64, और सॉरी 68 है भाई, 68 है। तो 17 चौका कितना बन जाएगा? 68 हो जाएगा। तो 17, चलिए हम y को एक तरफ कर देते हैं, उस तरफ, या x बराबर बन जाएगा 17 माइनस y, समीकरण नंबर 2। अब इस y का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे क्या? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है हमारा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 157 है। तो x के जगह हम क्या लिखेंगे? सॉरी, y का मान नहीं होगा प्यारे बच्चों, x का मान होगा। किसका होगा? x का मान। तो x के जगह क्या लिखेंगे? 17 माइनस वाई, तो हो जाएगा 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। तो यह बन जाएगा 17 का गुणा 17 में करेंगे तो हो जाएगा 2 से 89 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 17 दूना 34 वाई और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 157, और सॉरी इधर आएगा माइनस 157 बराबर 0।
चलिए वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y², और माइनस कितना बन जाएगा 34y। इसमें से इसको घटा दीजिए, 9 में 7 गए कितना हो जाएगा 2, 8 में से 5 गए कितना हो जाएगा 3, 2 में से 1 गए कितना हो जाएगा 1 बराबर 0। या 2 कॉमन ले लीजिए, y² माइनस 17 दूना 34y माइनस कितना हो जाएगा 2 छके 12, 2 छके 12 66। घटाने पर हमें कितना लाना है 17, गुणा करने पर कितना आया 66, तो 11 छका कितना होता है 66। तो चलिए अच्छा हाँ देखते हैं 11 छका 66 से होगा नहीं, क्योंकि घटा कर लाना है हमें। तो अच्छा सॉरी, यहाँ 2 से 89 बड़ा है तो हमें जोड़ कर लाना होगा, ठीक है। 11 छका 66, 11 छः कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अगर हम इसका डायरेक्ट गुणनखंड करते हैं, क्या डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में y माइनस 11 और एक कोष्टक में बनेगा y माइनस 6 बराबर 0। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में y माइनस 11, एक कोष्टक में y माइनस 6। तो लिखेंगे क्या, जब y माइनस 11 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 11। फिर लिखेंगे पुनः y माइनस 6 बराबर 0 तो y का मान कितना आ जाएगा 6 मीटर। कहने का मतलब y के 2 मान हो जाएंगे कितना 11 और 6। अगर हम y का मान 6 रखेंगे तो x का मान 11 आएगा, अगर हम y का मान 11 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा। तो लिखेंगे क्या, y का मान, क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब x का भी मान प्यारे बच्चों यही आ जाएगा 6, 11। तो आंसर बन जाएगा हमारा, एक का उत्तर हो जाएगा 6 और दूसरे का उत्तर हो जाएगा 11, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ मीटर आप लगा दीजिएगा 6 मीटर और 11 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका 24 क्या कह रहा है, ऊंचाई दूरी से आपका सवाल लिया गया है। यह सवाल आपका क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कह रहा है कि पेडेस्टल मीन्स होता है चबूतरा, एक चबूतरे के ऊपर क्या है 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है, मूर्ति लगी है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। कह रहा है भूमि के किसी बिंदु से अगर हम देख रहे हैं तो मूर्ति का जो ऊपरी सिरा है कितना अंश का कोण बना रहा है 60 अंश का, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश। वहीं से अगर हम देख रहे हैं तो पेडेस्टल माने जहाँ पर मूर्ति रखी गई है उसका उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है। तो कह रहा है क्या पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्या करना है पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है, ठीक है। अब चलते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। मान लीजिए यह हमारा एक हो गया पेडेस्टल, पेडेस्टल माने चबूतरा, यह हमारा एक क्या हो गया चबूतरा हो गया। इसके ऊपर एक मान लीजिए कोई मूर्ति हमारी क्या की गई है, रखी गई है, यह मूर्ति हो गया। इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। कितना कोण बना रहा है 60 अंश बना रहा है, यहाँ हमने लिख दिया। चलिए अभी लिख देंगे कुछ टाइम बाद, पहले 45 अंश का भी बना लेते हैं। और यहाँ से इसका उन्नयन कोण है 45 अंश। कितने अंश का कोण बना रहा है 45 अंश का, ठीक है। तो यह पूरा हो गया आपका 60 अंश का कोण और यह कोण आपका हो गया 45 अंश का। और इस मूर्ति की ऊंचाई दिया कितना है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। तो क्या रहा है कि हमें इस पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है, यह ऊंचाई कितना होगा, इसको हम मान लेंगे h मीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या मान लेंगे x मीटर। बिंदु मान लेंगे A, B, C और D, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक बार हम बिंदु ले लेंगे क्या A, B, C, और एक बार बिंदु लेंगे त्रिभुज लेंगे क्या A, B, D। तो चलिए हल करते हैं, लिखेंगे क्या त्रिभुज A, B, C में, ठीक है। तो बनेगा क्या tan 45 अंश, क्या बनेगा tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब क्या हो गया h, आधार कितना हो गया x।
tan 45 का मान होता है 1 बराबर हो जाएगा h बटे x। तिरछा गुणा कर दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा h। ठीक है, x का मान कितना हो गया, h के बराबर हो गया। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करिए, पुनः त्रिभुज ले लीजिए क्या, ABD। तो लिखेंगे क्या, पुनः त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD लेंगे तो क्या होगा, tan 60 अंश बनेगा। क्या बनेगा, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या होगा, 1.6 प्लस h। तो हो जाएगा क्या, 1.6 प्लस h और बटे आधार कितना हो जाएगा, x। ठीक है, यहाँ x का मान दिया किसके बराबर, h के बराबर। तो हम इसको लिख देंगे क्या, tan 60 का मान करड़ी में 3, 1.6 प्लस h और बटे क्या हो जाएगा, h। इसका इधर गुणा कर लीजिए तो बन जाएगा करड़ी में 3h बराबर 1.6 प्लस h को इस साइड कर लेंगे, करड़ी में 3h माइनस h बराबर 1.6। h को कॉमन ले लेंगे तो बनेगा क्या, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। तब h बराबर हो जाएगा 1.6 बटा करड़ी में 3 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण कर दीजिए तो होगा क्या, करड़ी में 3 प्लस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, h बराबर आ जाएगा 1.6 और हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 1 बटे a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माने करड़ी की स्क्वायर करें, करड़ी हट जाएगा माइनस 1। तो बन जाएगा 1.6 करड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 बटे 16 0.8। तो कहने का मतलब हो जाएगा 0.8 और करड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों यही क्या बन जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सवाल इतना ही होगा प्यारे बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट खूब करें। ओके, जय हिंद।